हेलो एंड वेलकम टू सोमल एडिशन। मैं हूं शुभम और आज हम इसमें बात करने वाले हैं आफ्टर एमबीए आप गवर्नमेंट जो जॉब्स होता है ऑल ओवर इंडिया उसमें क्या कुछ स्कोप है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहिए या प्राइवेट जॉब्स करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन है आपको इस वीडियो देखने के बाद जो भी है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो भी हर एक स्टूडेंट का एमबीए करने का बाद। ठीक है, एक अगर अच्छा कंपनी में चले जाते हैं आप लोग, ठीक है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या आप आईटी कंपनी में जैसे टीसीएस हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया, या बहुत सारा जो कंपनी है इसमें अगर आप प्लेस होते हैं उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, उसमें अगर कोई भी जॉब वैकेंसी निकलता है तो आपका लाइन लगा होता है। ठीक है, उसमें तो आपका बेसिकली जो गवर्नमेंट जॉब्स होता है उसमें आपका सिक्योरिटी ठीक ठाक है, मतलब आपको काम थोड़ा सा कम करना पड़ता है और जो है आपका जो स्टाइपेंड एक 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका सैलरी होता है। ठीक है, और हफ्ते में 5 दिन अगर जाते हैं तो आपका जो है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फेस्टिवल के टाइम में भी आप बहुत सारी छुट्टी पाए जाएंगे। ठीक है, और यही सब था। और प्राइवेट जॉब्स में भी आपका है, अगर प्राइवेट जॉब्स में अगर कोई दिक्कत होता है, ठीक है, बाई चांस किसी भी फील्ड में, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर से आपको निकाल भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे बहुत टाइम होता है क्योंकि अभी पैंडमिक के टाइम में ना बहुत ज़्यादा जो भी एम्प्लॉई हैं सब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। ठीक है, तो यही था। तो आपका जो करियर ग्रोथ है, अगर आप करियर ग्रोथ में आते हैं, देख लीजिए, अगर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आपका अगर 15 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप एबीवीपी और या बीपी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट फील्ड्स में हैं तो आप जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन 15 ईयर्स, तो आप क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आप सीनियर क्लर्क हो सकते हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, यही सब था। और जो आपका जो सैलरी होगा ना, वो टाइम टू टाइम आपका जो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और यही सब था। वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी आपको बता दिए, जॉब सिक्योरिटी अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री रिवॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर एक देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग हैज़ द ऑलरेडी कम विद द डिटेल गाइडलाइंस डील विद द नॉट परफॉर्मेंस द ऑफिसर्स डाउटफुल इंटीग्रिटी द मीम्स नाउ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट परफॉर्मिंग देयर द ड्यूटी ड्यूली misbehaving and taking work casually can no longer hold their jobs. On the other hand, unlike earlier government creating the contextual roles based of human resources necessary for a specific project, for example Bihar Rural Livelihood Promotion Society hired personally possible ranking the social worker director contact basis। ठीक है, अगर बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, ठीक है, जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो ज़्यादा दिन जो है वहाँ पर टिक नहीं सकते। ठीक है, तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी सरकार लेते हैं, आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको जो है प्रोमोट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया, इन एडिशन द गवर्नमेंट इज़ कंसीडरिंग द आउटसोर्सिंग सम ऑफ द जॉब्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पर से देख सकते हैं, जॉब इज़ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर काम विद अ फ्यू एडेड मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स। ठीक है, जॉब सीकर्स मस्ट बी चूज बेस्ड देयर रिस्क एप्रोप्रिएट द मोस्ट मिडिल इनकम इंडियाज देयर हैज़ बीन ऑन पेंचुअल पैंडेमिक whether to go the private sector job the government sector job. In the last couple of decades private sector jobs come with the limelight before the which government jobs was unutilized price and job security. It seems to like to back the times where the government jobs are starting to get attractive again, although the government jobs often been seen with relatively lesser mobility benefits but with the advantage 7 pay commission। ठीक है, ये सब था। आपको जो भी यहाँ पर बताया गया था आपको समराइज कर दिया गया था इससे आगे। ठीक है, तो आपको अगर लगता है गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहिए या प्राइवेट जॉब्स करना चाहिए, इसमें क्या बेनिफिट है, तो अगर इसको समराइज़ किया जाए तो गवर्नमेंट जॉब भी अच्छा है। ठीक है, आपको जो है बहुत ज़्यादा काम कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपका प्रमोशन भी होगा, धीमे होगा। ठीक है, आपका उतना जो वर्क का हेडेक भी नहीं रहेगा। ठीक है, उतना हेडेक भी नहीं रहेगा और
जो टाइम ड्यूरेशन होता है काम करने का, ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है काम करने का वो बहुत ही कम होता है। और प्राइवेट सेक्टर में आपको 8 घंटा लगभग देना पड़ता है, ठीक है। और इसमें बोनस भी, इंसेंटिव भी मिलता है आप लोगों को, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, आपको इंसेंटिव भी मिलता है, और गवर्नमेंट में है इंसेंटिव मिलता है। और साथ ही साथ आपको जो है कुछ भी परचेस करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, उन लोगों का कुछ होता है, जैसे नेवी में होता है, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है छूट मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छूट मिलता है। यही सब था। और आप अगर चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया था, अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 10th और 12th में पास करने के बाद उनको लगभग 20,000 सैलरी मिल जाता है, हिंदू की रिपोर्ट से ऐसे कुछ बताया गया था। आपको बेनिफिट भी बताएं, ठीक है, करियर ग्रोथ भी बताएं, आपका करियर ग्रोथ क्या होगा, और जॉब सिक्योरिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यही था। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ पाए होंगे। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।